Okay, so let's wait for 1 more minute, then we can start. So the students have already joined. Prepare with the copy and pen, ताकि जो भी पढ़ाऊंगी वो तुम लोग साथ साथ नोट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो आई होप कि सब बढ़िया हो। शुभ विजयादशमी। यहाँ से तो किसी को दिख नहीं रहा है। तुम लोगों को ऑलरेडी पता भी है, पढ़ भी चुके हो। तो अगर ऑलरेडी पता है तो एक रिवीजन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ्स आज हम पढ़ेंगे। और आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है इक्वेशन क्या होता है, आइडेंटिटीज क्या होता है, इंटरवल्स क्या होता है, ये सारी चीजें। अब हम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो ये जो टॉपिक है आइडेंटिटीज एंड इंटरवल, इससे एग्जाम में कितने मार्क्स आएगा? ये बहुत बेसिक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएगा जेई में, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले ही बता रही हूँ। पर अगर ये चीज ना बेसिक से, मतलब सारे बाकी चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना, ये सारे टूल्स लगेगा। मतलब मसाले की तरह ही है। तुम कुछ भी खाना बनाने जाओ, ये मसाला लगेगा। देख सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन 2023 में एक आया था, बस आइडेंटिटीज और इंटरवल्स, ये दो टॉपिक्स है। 2025 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं था। बट ये सारे चीजें ना ऐसे नॉर्मल बाकी चैप्टर्स के प्रॉब्लम में लगेगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? आज का हमारा टारगेट है, पहले ही बचपन से ही हम मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किए थे। फिर आएंगे हम आइडेंटिटीज क्या होता है, फिर इंटरवल्स क्या होता है। ये है आज का हमारा टारगेट। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर्स, मैथ्स हम नंबर से ही स्टार्ट करते हैं ना, ये सबको पता है कि नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 1 2 3, ये सारे। तो यहाँ जो नोट करने वाली चीज है, यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज है, ये जो नेचुरल नंबर 1 2 3 है, इसका ना मैथ्स में एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन, और एक डबल लाइन लगा देते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 हमारा नेचुरल नंबर है। फिर आता है हमारा होल नंबर्स, उसमें क्या होता है, जितने नेचुरल नंबर्स है उसके साथ जीरो को ऐड करना होता है। तो 0 1 2 3 ऐसा इनफाइनाइट तक चलता जाता है ये। फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारा क्या आता है, जितने नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, उस सारे का नेगेटिव भी लेते हैं हम। जैसे कि -5 -4 -3 -2, ऐसे -10,000 भी हो सकता है। 0 1 2 3 और है, ये है कैपिटल जेड। और यहाँ पे हम ऐसा डबल लाइन एक डबल, ये जेड और डबल लाइन दिख रहा है, मतलब वो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या आता है, ये तो सारे 1 2 3 था। अब हम, मैं अगर बोलूं 2/3, या फिर 4/5, या 7/8, ये सारे नंबर क्या हो जाते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है। जो नंबर लिख,
टू से इसमें भी एक डबल लाइन लगाना जरूरी है, ठीक है। फिर आता है इरेशनल। ये तो सारे गया जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर का और एक भी डेफिनेशन है जो तुम लोगों को पता है, वो जो डेसिमल, तो ये 2 3 में ही खत्म हो रहा है, बट कुछ नंबर है जो रिपीट होता रहता है, वो सारे नंबर को हम क्या करते हैं, इरेशनल बोल देते हैं। जैसे कि हमें बहुत पता है कि पाई, पाई में क्या होता है ना, इसका जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स आते हैं वो कभी खत्म नहीं होता, इनफाइनाइट तक चलता है। और हमें क्या पता है इरेशनल, अगर हमने √2 लिख दिया, √5 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सब भी आता है। और एक बहुत चीज कॉमन है ई, एक्सपोनेंशियल, इसका भी, ये भी इरेशनल रियल नंबर हो जाता है, प्लस इरेशनल आएगा। ये सब तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल और वही डबल लाइन। फिर आता है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर तो 11 में एक सेपरेट चैप्टर ही है। तो यहाँ पे जो होगा क्या है, तुम लोगों को √2 √5 पता है, बट मैंने अगर बोल दिया कि √/-5, इसका वैल्यू हमें नहीं पता, तो इस टाइप का जो नंबर को अगर हमने इंक्लूड कर दिया तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ये एक सेपरेट चैप्टर है। अब जो इंटीजर हम पढ़ते हैं उसमें हमें पता है कि जो इंटीजर्स 2 से डिवाइड होता है उसको हम इवन इंटीजर बोलते हैं। जो इंटीजर 2 से डिवाइड नहीं होता उसको बोलते हैं ऑड इंटीजर, ये सबको पता है। प्राइम इंटीजर्स क्या होता है, जिस जो सारे नेचुरल नंबर बस 1 से और उसी नंबर से डिवाइड होता है। जैसे कि 7 कैन बी डिवाइडेड बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ, और कोई डिवाइजर नहीं होता 7 का, तो ये है प्राइम इंटीजर। जैसे 13 या 17 ले लो, ये सारे प्राइम इंटीजर हो जाएगा। क्या 9 प्राइम इंटीजर है? नहीं, क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 इज के अलावा भी। अब मैथ्स के क्वेश्चन में ही को प्राइम, तुम दो नंबर ले लो, दो नेचुरल नंबर ले लो, वो दो नेचुरल नंबर को को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम कब बोलेंगे, जब उन लोगों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1 होगा। दैट मीन्स मान लो कि मैंने 7 ले लिया और एक नंबर ले लिया मान लो 10, तो इन दोनों का 7 का जो डिवाइजर है वो क्या होता है ना, बस 1 एंड 7। 10 का डिवाइजर 1 2 5 एंड 10, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बस 1 है यहाँ पे। तो ये जो 7 और 10 को हम बोल सकते हैं को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। ये सब ऑलरेडी तुम लोगों को पता है। तो यहाँ पे जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बच्चों को चाहिए होता है, मैंने देखा ये है, अगर तुम दो रैशनल को मल्टीप्लाई करते हो तो ये तुम लोग अपने अपने से आंसर करने की कोशिश करो। रैशनल के साथ रैशनल मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये मैं होमवर्क बोल रही हूँ, तुम लोग घर पे एक बार बैठो और सोचो। ये रैशनल के साथ रैशनल मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, रैशनल आएगा, इरेशनल आएगा, इंटीजर। रैशनल के मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। तो ये सारे तुम लोगों का होमवर्क है घर में। इंटीजर है, अगर मैंने लिखा 2⁻³ तो क्या ये इंटीजर आएगा। अगर मैंने लिखा 2⁻⁻4 क्या ये इंटीजर आएगा, क्योंकि -4 भी तो इंटीजर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर इंटीजर टू द पावर, यहाँ देख सकते हो, अगर नेचुरल नंबर कर दिया तो हमें क्या देगा, ये देख सकते 2⁻³ हमें 8 पता है, तो इंटीजर को अगर 2 में नेचुरल नंबर है तो वो हमें ऑलवेज इंटीजर ही देगा। लेकिन 2⁻⁻4 इसको हम क्या लिखते हैं, तब ये क्या हो रहा है ना, रैशनल हो रहा है। तो ऐसे ही तुम लोग इंटीजर टू द पावर रैशनल, दैट मीन्स अगर तुम 2⁻³
3/2 लोगे तो क्या ए रैशनल होगा या इरेशनल होगा? 2 to the power ½ हमें सब पता है, हाफ तो रैशनल इंटीजर है, √2 हमें पता, तो ऐसा ही रैशनल टू द पावर रैशनल होगा तो क्या होगा? ठीक है, ये तुम लोग ऐसे नंबर्स ले लेके देख सकते हो कब रैशनल आ रहा है कब इरेशनल आ रहा है। ये तो गया नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं इक्वेशन पे। ये तो हम ऑलवेज यूज करते रहते हैं, क्लास आई थिंक 5-6 से ही इक्वेशन स्टार्ट हो जाता है। हम इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना आता है, हम ले लेते हैं, मान लो एक्स ये है कि इसका एज एक्स है, फिर हम एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, हम एक्स निकालते हैं। इक्वेशन मतलब नाम से ही देख सकते हैं, इक्वालिटी रहेगा, इक्वल इक्वल साइन रहेगा, और क्या रहेगा, एक राइट हैंड साइड रहेगा, एक लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। कोई भी, मैं मान लो मैंने लिख दिया x+2 = 3, एक इक्वेशन बन गया। तो यहाँ x को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ये जो प्लस है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। और बाकी जो नंबर्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। और ये जो पूरा x+2 इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। ये है इक्वेशन का फॉर्मेट। तो अब आइडेंटिटीज क्या होता है? ऐसे तो बहुत सारे इक्वेशन हमने सॉल्व करना सीख गए। आइडेंटिटीज क्या होता है? आइडेंटिटीज होता है वो सारे इक्वेशन जिसमें क्या होता है, कोई वो जो वेरिएबल हम लेते हैं ना, कोई भी वैल्यू पुट करो तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑलवेज सेम होगा। दैट मीन्स मान लो एक्स, मैम ये x+2 और ये लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है, तो एक आइडेंटिटी है। दैट मीन्स तुम ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर x का कोई भी वैल्यू पुट करो और राइट हैंड साइड में भी वही वैल्यू पुट करो तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, ये जो टर्म है ऑलवेज ट्रू। तो ये जो आइडेंटिटीज है, ये बचपन से तुम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज रट लिया, बेसिक आइडेंटिटीज, ये तुम लोग क्लास 6-7 से ही पढ़ रहे हो। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? तो इसको ना मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो बेसिक आइडेंटिटीज आज हम पढ़ेंगे उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो पहले वाले पार्ट में मैंने क्या रखा, जो बहुत इजी है, जो बहुत बेसिक है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, a+b² = a² + 2ab + b²। ये हमें सबको पता है, हमने रट लिया इसको। ये देखो, ए और बी का कोई भी वैल्यू तुम लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करोगे तो राइट हैंड साइड में भी वही वैल्यू पुट करोगे तो सेम आएगा। ये कोई भी वैल्यू ऑफ ए एंड बी के लिए ट्रू है, तो इसलिए ये सब आइडेंटिटी है। a-b² हमें पता है, a² - 2ab + b²। a² - b² भी हमें पता है, a+b × a-b। तो यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मैंने ये a² और b² को टुगेदर कर दिया तो क्या होगा, a² + b² को ले लिया और a+b² माइ, ये जो 2ab है इसको मैंने इधर भेज दिया, तो और एक फॉर्मूला हमारा बन रहा है जो हम डायरेक्ट यूज करते हैं। तो वही ऑब्जर्वेशन में है, a² + b² को हम a+b² - 2ab, और अगर तुम इससे भी देखो ना a-b² तो इसमें भी a-b², ये -2ab इधर जाएगा तो +2ab हो जाएगा। ये है फॉर्मूला का, जस्ट यहाँ से तुम डिराइव कर सकते हो। बहुत बेसिक सा, सबको पता है, ये तो सबको आना चाहिए। सब अपने अपने कॉपी में अभी करो मेरे साथ। तो हमें दे रखा है इफ x + 1/x is 3 देन फाइंड वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। कैसे करेंगे? कोई ना, ये जो हमें दे रखा है इसको होल स्क्वायर कर दो, इसको बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x + 1/x का होल स्क्वायर = 3² मीन्स 9 आएगा। इसको अब a+b² का फॉर्मूला लगाओ, a to 1/x plus 1/x², a² + 2ab + b² = 9। अब यहाँ पे x और x कट जाएगा तो हमारा क्या जाएगा, x² + 1/x² =
9, ये +2 इधर है, माइनस इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। यही है आंसर, बस कुछ नहीं था इसमें, बहुत बेसिक है। अगर ये सबका हो गया तो पूरा सिमिलर एक क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि ये तुम लोग होमवर्क पे ले लो। अगर इफ x माइनस 1/x इज -3, तो तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ये होमवर्क घर पे करना, बस वही होल स्क्वायर कर दो, फॉर्मूला लगा दो, a - b होल स्क्वायर का, ये आ जाएगा। अब बोलोगे ये तो मैम बहुत इजी था। अब थोड़ा, हाँ कोई कुछ बोलना चाहता है? ये होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लो सब अपने कॉपी में। ये तो बहुत इजी था। अब जो क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ वैसा उस, तो पहले मैं वो जेई मेन वाला क्वेश्चन लिखा थी। ये जेई मेन 2023 जनवरी का क्वेश्चन है, देख सकते हो। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखा है, वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² टाइप का ही है। तो इसके लिए मैं एक प्रॉब्लम करती हूँ पहले, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 5/x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। अब तुम लोग बोलोगे मैम अभी तक तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा, जिसमें बस वो एक्स स्क्वायर रहता है, 2x रहता है, ऐसे 1/x तो उसमें नहीं रहता। तो इसमें देखो 1/x² भी है। तो इस टाइप को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे ही हमें आइडेंटिटी लगाना है। जैसे तुम लोग देख सकते हो, ये जो x² प्लस 1/x² है, तो यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगाना चाहिए? a² प्लस b² को, ये आइडेंटिटी अभी अभी हमने पढ़ा, a+b होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जो x² प्लस 1/x² है, इसको हम लिखेंगे a+b होल स्क्वायर माइनस 2 × x × 1/x। तुम लोग भी साथ साथ कॉपी में करते रहो, क्योंकि जेई मेन वाला क्वेश्चन किंतु तुम लोगों को खुद से करना है होमवर्क पे। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, क्योंकि सेम टाइप है वो, मैं बता दूंगी कैसे। और क्या है फिर इसमें, क्या है, ये जो नेक्स्ट टू टर्म है उससे -5 कॉमन ले लो। -5 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x हो जाएगा, +8 आएगा। अच्छा, कुछ स्कूल अभी ज्वाइन किया तो मैं बता देती हूँ हम क्या कर रहे हैं। हम बेसिक आइडेंटिटीज कर रहे हैं। पहले मैंने आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज a+b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर बताया। फिर उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, जो एक क्वेश्चन जो जेई मेन में भी डायरेक्ट आया था। तो तुम लोग कॉपी में ये सॉल्व करते रहो साथ साथ, ठीक है। और ये नोट का भी पीडीएफ तुम लोगों को मिल जाएगा और रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। तो कहीं पे भी अगर तुम लोगों को कोई समझने में डाउट आ, फिर से देख सकते हो, पूछ सकते हो। यहाँ पे भी x प्लस 1/x है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x को हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
ये एक्स एक्स कट जाएगा। अब ये टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी स्क्वायर -2 -5t प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये तो होगा, सब अपने अपने कॉपी में करो, फिर ये बोर्ड से चेक करो आंसर सही आ रहा है कि नहीं। इसको फैक्टराइज करोगे तो यही आएगा। तो टी ओके। अब टी हमने क्या लिया था, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू टी था। टी का वैल्यू हमने क्या क्या लिया, 2 और 3 हमें मिला 1 3। तो पहले 2 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो, बना। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हमें ऑलरेडी आता है, बहुत इजी है ये। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो क्या आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 1। अब एक 3 भी आया था टी का वैल्यू, तो अब हम 3 लेंगे। क्या आएगा, इसमें भी सेम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x आएगा, और फिर क्वाड्रेटिक बनेगा ऐसा। अब इसको तो फैक्टराइज हम नहीं कर सकते, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, श्रीधर आचार्य लगाएंगे। तो x क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस √b माइनस 1 है, डिवाइडेड बाय 2a/2 होगा। प्लस क्या ये रियल है, हाँ ये तो √5 हमारा इरेशनल आएगा, बट वो रियल तो है ना। तो हमारा जो सॉल्यूशन है, एक्स का क्या क्या सॉल्यूशन आया यहाँ पे, एक तो 1 आया जब 2 पुट करोगे, और जब टी का वैल्यू 3 पुट करोगे एक्स का वैल्यू आ रहा है 3 प्लस माइनस, हमारा यहाँ पे एक बार प्लस आएगा माइनस आएगा, मतलब हमें 3 सोल्यूशन मिल रहा है, 3 रियल सोल्यूशन। अगर यहाँ पे ये होल स्क्वायर नहीं आता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर, पर यहाँ पे हमें 2 रूट मिल रहा है, और वो भी रूट के अंडर कोई माइनस नहीं है, तो ये इरेशनल है बट रियल है। तो हमें 3 रियल सोल्यूशन मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम अगर सबको समझ आ गया, तो इसमें हमने क्या किया, पहले तो आइडेंटिटी लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर हमने x प्लस 1/x को t सब्स्टिट्यूट किया, फिर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके हमने t निकाला, t निकालने के बाद फिर वो जो x प्लस 1/x में वो t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, दो केस में सब्स्टिट्यूट करके फिर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, x का हमें यहाँ 3 वैल्यू मिला, तीनों ही रियल है। ठीक है, तो इतना हो गया आई थिंक, 1 मिनट ले लो कॉपी करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं जो जेई मेन में 2023 में आया था।
क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, सेम काइंड ऑफ इक्वेशन है। अब आई थिंक ये सब कर सकते हो, तो ये मैं होमवर्क दे रही हूँ, कल ये सब आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे। ठीक है, अब तो ये सेम, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ, फिर x प्लस 1/x को t सब्स्टिट्यूट करो, फिर ओके, सॉरी वो पावर कट हो गया था तो वाईफाई कनेक्शन का थोड़ा इशू हुआ था, कोई ना, अभी फाइन। ओके, नाउ इट्स फाइन। तो ये होमवर्क में दे रही हूँ, अब ये कर सकते हो। तो अब आते हैं जो मैंने सेकेंड टाइप का आइडेंटिटी, ये थोड़ा स्टाइलिश है, मतलब थोड़ी स्टाइलिश वाली मैंने लिखा, मतलब ये बस हमने a प्लस बी पढ़े थे, मतलब उसमें 2 टर्म था, यहाँ पे क्या होगा ना, हमारा 3 टर्म आएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये सबको ऑलरेडी पता है आई थिंक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पे 3 है, अब 4 आएगा तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जब 3 था क्या हो रहा था, सब टर्म का पहले स्क्वायर हो रहा था, प्लस 2 करके हम मल्टीप्लीकेशन ले रहे थे। तो जब 4 आएगा तब भी वही होगा, पहले सब टर्म का स्क्वायर करना है, सम अप सभी का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 4 के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा, प्लस का आएगा 2 आएगा, और क्या लिखा, सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एवरी 2, मतलब कोई भी 2 लेके उसका मल्टीप्लीकेशन आएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस क्या आएगा, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, ए सी आएगा, ए डी आएगा प्लस बी डी आएगा, और कुछ आएगा, और कुछ नहीं आएगा, यही 6 टर्म आएगा। तो ये होता है हमारा, जब 3 या 4 या 5 टर्म भी आएगा तब भी ऐसे ही हम फॉर्मूला लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं कि कब हमें ये चाहिए होगा। ये फॉर्मूला सबने नोट कर लिया आई गेस, और ऑलरेडी पता भी है बहुत बच्चों को। तो क्वेश्चन क्या है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है और ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, इससे ज्यादा तो फॉन्ट और तो मेरे डिवाइस से नहीं होगा।
मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखती हूँ, ठीक है। तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 है, और ए प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है, तो हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला हमें पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमें पता है नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले जो ये है इसको हम स्क्वायर कर देंगे। अभी भी ये इशू आ रहा है स्क्रीन का? बोथ साइड होल स्क्वायर करते हैं। See, now I can't increase the font size. From the next PPT I can do so because PPTs already I have made this. तो अभी इसको मैं जूम कर सकती हूँ मैक्सिमम, और मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख सकती हूँ। अभी के लिए और कुछ नहीं कर सकती मैं। मैं नेक्स्ट क्लास से जो पीपीटी बनाऊंगी उसका फॉन्ट थोड़ा लार्ज रखूंगी, ठीक है। तो अब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला हमें पता है, वो लगाते हैं। ये हमारा 0 आ जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमें दे रखा है 10। तो क्या आप तुम लोग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकाल सकते हो? अब तो बहुत इजी है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा तुम लोगों का। ये 10 इधर जाएगा तो ये -10 हो जाएगा, -10 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर आ जाएगा -5। तो अब इस टाइप का एक क्वेश्चन है, जेई में 2021 में आया था। क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, ए बी सी का वैल्यू दिया है। हमें क्या निकालना है, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 हमें निकालना है। तो ये कैसे करना है, तो इसका मैं हिंट दे रही हूँ, तुम लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे जो a प्लस बी प्लस सी 1 दे रखा है, यहाँ से अगर तुम लोग बोथ साइड होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला पता है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, नॉट 2ab, 2 × ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये है हमारा फॉर्मूला। इसका 1 आ जाएगा। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें 2 दे रखा है, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा हमारा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 और इसका भी 2 है, तो 1 - 4, इसका वैल्यू हमारा 3 आ रहा है, ठीक है। पर हमें निकालना क्या है,
ए टू द पावर 4, बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 निकालना है। तो अब क्या करना है, फिर से जो ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया है, इसको फिर से होल स्क्वायर करके फिर से वो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अब इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा हमारा, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब इसका वैल्यू हमें नहीं पता, यहीं पे हमें करना है। अब इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे रखा है ना, इसको हम होल स्क्वायर करेंगे, फिर इसको ब्रेक करेंगे। क्लियर है, बाकी ये होमवर्क है, ये होमवर्क थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया कैसे करना है। अब ये होमवर्क बाकी हम लोग कर सकते हो, इजी है। तो नेक्स्ट है पार्ट 3 वाला, जो थोड़ा इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव मीन्स और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये तुम लोग ऐसे बोथ साइड, ये जो राइट हैंड साइड है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि ये सच में हो रहा है कि नहीं, अगर किसी को करना है तो। सेकेंड वाले पे भी तुम लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि ये लेफ्ट हैंड साइड ही आएगा। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा, यहाँ पे देख सकते हो, ये जो सेकेंड वाला आइडेंटिटी मैंने लिखा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ये एक नंबर वाला ही है, सेम है। बट यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc हो गया, दैट मीन्स क्या है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हमारा 0 आ रहा है। अगर ये 0 हो गया दैट मीन्स ये पूरा टर्म 0 आएगा। इसका फॉर्मूला तो यही है ना, आइडेंटिटी। ये सारे कोई भी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करने जाएंगे यूज हो सकता है ये, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे आइडेंटिटीज। तो अगर ये 0 हो गया, दो प्रोडक्ट है उसका 0 है, दैट मीन्स या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 है, और ये जो ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी ए है ये 0 है। अब इसका आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ये 0 है। दैट मीन्स ये भी 0 होगा।
यहाँ पे एक चीज देखो, अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस पॉजिटिव इंटीजर का एडिशन 0, दैट मीन्स ये जो ईच टर्म है ये 0 होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई होगा। दैट मीन्स हमारा कंडीशन क्या है, a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कब ये, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, तो तीनों नंबर ही सेम होगा। ठीक है, इतना तक आई थिंक हो गया सबका। तो ये जो आइडेंटिटी, ये जो सेकेंड वाला आइडेंटिटी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड वाला आइडेंटिटी को हम कब अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब प्लस 8 जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 24 XY Z। तो एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब प्लस 8 जेड, 8 Z cube is equals, that means माइनस 24 XY Z 0 है ये हमारा। तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ऐसा फॉर्मेट में हमें लेके आ सकते हैं, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसी फॉर्मेट में कैसा आएगा, एक्स क्यूब तो है, 64 वाई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 4y का होल क्यूब लिख सकते हैं। और अब हमें क्या चाहिए, 3ABC चाहिए। a क्या है यहाँ पे, x है, y क्या है यहाँ पे 4y, इन क्या ये z हो रहा है, 3 4 12, 12 2 24, हाँ ये तो हो रहा है। दैट मीन्स ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC फॉर्मेट पे है। तो हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ये जो 2 नंबर वाला। तो अगर हम इसको अप्लाई करेंगे, तो x प्लस 4y प्लस 2z इंटू, इंटू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर मीन 16y स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर मीन 4z स्क्वायर minus a into b, that means x into 4y, that means 4xy minus b into c, 8yz minus c into a, 2xz is equals to 0 आएगा हमारा। अब इसका वैल्यू हमें दे रखा है यहाँ पे 12, दैट मीन्स ये तो हमारा नॉन जीरो है। ये जो कंडीशन हमने निकाला था कि ये माइनस 3ABC इज इक्वल्स टू 0, अब इसके साथ इसको कंपेयर करो, यहाँ पे भी a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ABC 0 आ रहा है। दैट मीन्स या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या तो a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी होगा। यहाँ पे हमारे दे रखा है कि ये नॉन जीरो है, दैट मीन्स हमारा और एक चांस क्या है, ए बी सी सेम होगा। ए बी सी यहाँ पे क्या है, एबीसी हमारा यहाँ पे क्या है, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 4y इज इक्वल्स टू 2z, ये कंडीशन होना, तभी ये जो नोट लिख रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का कंडीशन सेम होगा।
यहाँ पे सम तो 0 नहीं हो रहा, तो तीनों, तो हम ऐसा एक्स वाई जेड इंटीजर फाइंड कर सकते हैं। हाँ, अगर मैंने एक्स को 1 पुट कर दिया तो वाई क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और जेड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 3 पुट करके y निकाल सकते हो। ऐसे बहुत सारे इंटीजर का सेट आएगा जो ये आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब एक चार जो फोर्थ टाइप का है, ये थोड़ा बदमाश टाइप का है, ये हम नॉर्मली यूज नहीं करते, इसको हम डिटरमिनेंट जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे ना, ये वाला a⁴ प्लस a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। ये कैसे आता है वो एक बार मैं बता देती हूँ। a⁴ को तो लिख सकते हो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2a² प्लस 1, बट यहाँ तो ए स्क्वायर है, एक ही ए स्क्वायर है, यहाँ मैंने 2a² लिख दिया। दैट मीन्स एक ए स्क्वायर अगर हम माइनस कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, ये तो सेम हो गया। अब देखो ये वाला जो है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मेट में है क्या, a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे मैं 1 कर सकती हूँ, प्लस 1 है, 1 मीन्स 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। दैट मीन्स ये हमारा नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर फॉर्मेट में है, और ये हमारा ए स्क्वायर। तो इसको हम पूरा अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में हम डाल सकते हैं, तो क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहीं से ये आइडेंटिटी आता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी हमारा यही चार जो पार्ट है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड टाइप में हमने क्या देखा ना, जो ए प्लस बी था वहां पे हम 3 ले रहे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ले रहे थे। फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर भी तुम लोग कर सकते हो, ऐसे 5 भी रहेगा तो उसका होल स्क्वायर तुम लोग निकाल सकते हो। थर्ड टाइप में क्या देखा, जो इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c, इस टाइप का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हमने देखा। और जो फोर्थ वाला पार्ट है उसमें है ये हम डिटर्मिनेंट, ट्रिगोनोमेट्री ये सब में यूज करेंगे, ये वाला आइडेंटिटी। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन मैंने दे रखा, इसको हम 5b² प्लस 9c² माइनस 4ab प्लस 2b माइनस 6ac प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, तो a प्लस बी प्लस सी निकालना है हमें। तो इसका मैं हिंट दूंगी। कैसा हिंट, ये जो 2a² है इसको क्या लिख सकते हो, 2a² में डिवाइड कर सकते हो। 5b² को कैसे लिख सकते हो, b² प्लस 4b² लिख सकते हो, क्योंकि 4b² मीन्स 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हो। 9c तो डायरेक्टली 3c का होल स्क्वायर लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सब ब्रेक हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अब ये जो a² है, हमने एक a² ले लिया, एक a² लिया, ये जो 4abc है अब इसको देखते हैं। दैट मीन्स 2 इंटू 4a इंटू, हम 2b लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 4b का मतलब क्या है, 2b का होल स्क्वायर है ना। और ये ऐड कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ, यहाँ पे और एक a² बचा था, मैंने फिर एक x² ले लिया, ये जो 4ab मैंने लिया, और एक a² हमारा बचा है। ठीक है, और क्या है, यहाँ पे 6ac है, 6ac को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू a इंटू 3c प्लस हमारा 9c² था, इसके साथ लेंगे, हमारे पास और भी चीज बचा है, ये b² अभी भी बचा है, यहाँ पे एक 2b है,
यहाँ पे लिख देती हूँ 2 इंटू बी इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा। अब देखो ये जो पूरा मैंने लिखा तीन तीन होल स्क्वायर में फॉर्म में आइडेंटिटी में लेके आ गई, इसका वैल्यू 0 है। तो पहले वाले में क्या है, a माइनस 2b का होल स्क्वायर है। सेकेंड वन इज नथिंग बट a माइनस 3c का होल स्क्वायर। और जो थर्ड वन है दिस इज नथिंग बट b प्लस 1 तीन a minus 2b is 0, a minus 3c is 0 and b plus 1 is also 0. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा a is equals to 2b आ जाएगा, a is equals to 3c आ जाएगा अगर इसको सेकेंड पार्ट को 0 करोगे तो, और b is equals to -1 आ जाएगा। अब b is equals to -1 यहाँ पे फर्स्ट वन पे पुट कर दोगे तो a का वैल्यू हमारा निकल जाएगा -2। अब a मिल गया तो c क्या हो जाएगा, a is equals to 3c मिला था तो c is equals to a अपॉन 3 तो -2/3 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी अब तुम लोग निकाल सकते हो इसका आंसर। ठीक है, हिंट बोल के मैंने ऑलमोस्ट पूरा ही कर दिया, बट ये बहुत थोड़ा इजी चीज है तो तुम लोग कर सकते हो घर पे। तो जो लास्ट टॉपिक में बताना चाहती हूँ इंटरवल। इंटरवल ऑलरेडी तुम लोगों को पता है, आई थिंक ऑलरेडी तुम लोग मैथ्स में यूज भी कर रहे हो। इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है ना, वो सारे हम रियल नंबर लेंगे सच दैट a इज लेस देन b। a और b को हम नहीं लेंगे जब ये वाला ब्रैकेट ओपन में a और b नहीं आएगा। अगर मैंने क्लोज इंक्लूड करेंगे, जैसे कि मान लो मैंने 2 और 4 ये इंटरवल लिया, दैट मीन्स अगर हम रियल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, बट 2 4 इस ठीक है। और क्लोज इंटरवल मीन्स 2 और 4 उसमें आए, एक साइड क्लोज्ड है। क्लोज को हम ये जो ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट से, इसका मतलब है इसमें ए तो इंक्लूड नहीं है बट बी इंक्लूड रहेगा। अगर मैंने ऐसे 2 4 लिख दिया, 2 नहीं है बट 4 है इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैंने अब लिख दिया कि ए और बी, दैट मीन्स क्लोज्ड और ओपन, इसमें है। तो इतना ही इंटरवल, इतना ही अगर तुम लोगों को पता है इंटरवल हम मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन में यूज करते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स में भी हम पढ़ेंगे, सारे चैप्टर्स में ऑलमोस्ट हम ये पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आइडेंटिटीज देखा और इंटरवल क्या होता है वो पढ़ लिया। तो यहाँ पे मैंने होमवर्क भी दिया है, 3 क्वेश्चन है और इसके पहले एक होमवर्क था जो जेई मेन का क्वेश्चन था, उसका सिमिलर टाइप मैंने करके दिया था। और ये जो होमवर्क बताना इसका, ठीक है। और ये पीडीएफ भी तुम लोगों को मिल जाएगा, जिन लोगों को ये फॉन्ट का इशू हो रहा है वो लोग एक बार पीडीएफ गो थ्रू कर लेना। तो आई थिंक कहीं मिस हो गया तो यहाँ से मिल जाएगा। तो ठीक है, आज इतना ही, ये होमवर्क नोट कर लो। तो पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, नंबर सिस्टम में भी मैंने कुछ वो टास्क दिया कि खुद से वेरीफाई करो, इरेशनल रैशनल लेके वो थोड़ा नंबर्स को लेके खेलो घर जाके, ठीक है। उससे ना बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा तुम लोगों को, जो भी नंबर का डाउट वगैरह है। और आइडेंटिटीज मैंने 4 टाइप का मैंने पार्ट वाइज करवाया, फिर इंटरवल क्या होता है वो भी बता दिया। तो ये है तुम लोगों का। तो नेक्स्ट दिन हम क्या करने वाले हैं, आज जैसे हम इक्वेशन लेके काम किया, इक्वालिटी था, आइडेंटिटी वाज नथिंग बट इक्वेशन। नेक्स्ट दिन हम इनइक्वेशन मतलब इनइक्वालिटी लेके काम करेंगे।
ठीक है। तो कल का हमारा टारगेट होगा इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे, और ये 3 क्वेश्चन जरूर घर पे ट्राई करना। पहले तो जो जो पढ़ा है वो एक बार घर पे करना, जितना एग्जाम्पल मैंने करा है उसको खुद से करना, फिर तो भी तुम लोगों को मिलेगा, देख सकते हो।